11 सपने जो परमेश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को दिखाता है। वह रात जब स्वर्ग ने दस्तक दी, उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती हल्की सी ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक मानो किसी अनदेखे समय की गिनती कर रही थी। वह स्त्री, जिसका नाम एलिजाबेथ था, बिस्तर पर लेटी हुई थी। आंखें बंद थी, पर मन जाग रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आत्मा किसी पुकार को सुन रही हो, पर शब्दों में पहचान नहीं पा रही हो। एलिजाबेथ वर्षों से परमेश्वर की खोज में थी। वह चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, पर कहीं न कहीं भीतर एक खालीपन था। हे प्रभु, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तू सच में बोलता है तो मुझसे भी बोल। उसी क्षण कमरे की हवा बदल गई। घड़ी की आवाज रुक गई। हवा थम गई और समय मानो ठहर गया। पहला सपना, प्रकाश का द्वार। एलिजाबेथ को लगा जैसे वह सो गई हो, पर वास्तव में वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुकी थी। उसके सामने एक विशाल द्वार था, स्वर्णिम प्रकाश से बना हुआ। द्वार के पार से ऐसी शांति बह रही थी, जैसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक आवाज गूंजी, न कठोर न ऊंची, बल्कि प्रेम से भरी हुई। यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। वह कांप उठी। कौन? उसने पूछा। आवाज ने उत्तर दिया, जो खुद को खो देता है वही मुझे पाता है। द्वार खुल गया और उसी क्षण एलिजाबेथ जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तकिए पर आंसू थे, पर वह रो नहीं रही थी। वह बदली हुई थी। सुबह की गवाही। अगली सुबह वह चर्च पहुंची। आज चर्च अलग लग रहा था। दीवारें नहीं बदली थी, लोग वही थे, पर उसकी आंखें बदल चुकी थी। वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई मानो स्वर्ग झलक रहा हो। उन्होंने एलिजाबेथ को देखा और मुस्कुराई। तुमने सपना देखा है? उन्होंने कहा। एलिजाबेथ चौंक गई। आप कैसे जानती हैं? वह महिला बोली, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को छूता है तो उसकी आत्मा बोलने लगती है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को छूता है तो उसकी आत्मा बोलने लगती है। वह महिला थी, एक ऐसी सेविका जो वर्षों से पवित्र आत्मा के साथ चल रही थी। लोग उन्हें केवल एक नाम से जानते थे, प्रभु की मित्र। चुने हुए लोग कौन होते हैं? उस दिन एलिजाबेथ को एक सत्य सिखाया गया। परमेश्वर हर किसी को सपने नहीं देता। सपने मनोरंजन नहीं होते, वे बुलाहट होते हैं। चुने हुए लोग वे नहीं होते जो परिपूर्ण हों, बल्कि वे होते हैं जो टूटकर भी समर्पित हों। वह महिला बोली, जब परमेश्वर किसी को सपना देता है तो वह उसके जीवन की दिशा बदल देता है। दूसरा सपना, जलता हुआ दीपक। उसी रात एलिजाबेथ ने दूसरा सपना देखा। उसने खुद को एक अंधेरे मैदान में पाया। चारों ओर लोग थे, पर सबके हाथ में दीपक थे जो बुझ चुके थे। केवल उसके हाथ में एक दीपक जल रहा था। एक आवाज आई, जो मैंने तुझे दिया है उसे छुपाना मत। फिर अचानक हवा तेज हुई। लोगों ने उसके दीपक को बुझाने की कोशिश की। हाथ बढ़े, आंधियां चलीं, पर दीपक और तेज जलने लगा। वह चिल्लाई, प्रभु, मैं अकेली हूं। आवाज आई, जो मेरे साथ चलता है
वह कभी अकेला नहीं होता। डर की कीमत। सुबह उठते ही एलिजाबेथ डर गई। क्या मैं यह कर पाऊंगी? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं असफल हो गई तो? उसी बुजुर्ग सेविका ने उसे देखा और कहा, डर वह कीमत है जो हर चुना हुआ व्यक्ति चुकाता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तू डर से भागेगी तो सपना मर जाएगा। अगर तू डर के साथ चलेगी तो परमेश्वर प्रकट होगा। तीसरा सपना, टूटा हुआ पात्र। तीसरी रात, एलिजाबेथ ने खुद को एक कुम्हार के घर में देखा। वह खुद मिट्टी का एक पात्र थी। कुम्हार ने उसे उठाया, पर जैसे ही उसने आकार देना शुरू किया, पात्र टूट गया। एलिजाबेथ रोने लगी, अब मैं बेकार हूं। पर कुम्हार मुस्कराया। उसने उसी टूटी मिट्टी को फिर से उठाया और एक और सुंदर पात्र बनाया। आवाज आई, जो टूटता है वही उपयोगी बनता है। एक रहस्य जो हर किसी को नहीं बताया जाता। बुजुर्ग सेविका ने एलिजाबेथ से कहा, परमेश्वर अपने रहस्य भीड़ को नहीं बताता। वह उन्हें देता है जो चुपचाप उसके सामने रोते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, कैथरीन जैसी सेवकियां इसलिए उठीं क्योंकि उन्होंने महिमा नहीं, केवल पवित्र आत्मा को चुना। एलिजाबेथ की आंखों से आंसू बहने लगे। यह केवल शुरुआत थी। अब तक एलिजाबेथ को 3 सपने मिल चुके थे, पर ये केवल तैयारी थी। अभी आने वाले थे वे सपने जो आत्मा को कांप देते हैं, वे दर्शन जो जीवन की कीमत मांगते हैं, और वह अंतिम सपना जो किसी को सेवक बनाता है या हमेशा के लिए तोड़ देता है स्वर्ग की सीढ़ियां। उस रात एलिजाबेथ देर तक जागती रही। मन में सवाल थे, डर था, पर साथ ही एक मीठी सी शांति भी थी। उसने बाइबल खोली। पन्ना अपने आप खुल गया। लिखा था, मैं तुझसे बातें करूंगा और तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो अभी छिपी हुई हैं। उसने आंखें बंद की और वही हुआ। फिर एक सपना। उसने खुद को एक निर्जन स्थान में पाया। चारों ओर सन्नाटा। धरती और आकाश के बीच एक सीढ़ी खड़ी थी। सीढ़ियां धरती से शुरू होकर सीधे स्वर्ग में जा रही थी। उन पर उज्ज्वल प्राणी ऊपर नीचे आ जा रहे थे। एलिजाबेथ डर गई। मैं वहां नहीं जा सकती, उसने कहा। तभी एक आवाज आई, यह सीढ़ी देखने वालों के लिए नहीं, चढ़ने वालों के लिए है। उसने पहला कदम रखा। सीढ़ी कांप उठी। दूसरा कदम, और उसका पुराना जीवन पीछे छूटने लगा। तीसरा कदम, और उसे अपने अतीत की सारी पीड़ा दिखी। आवाज आई, हर कदम पर कुछ छूटेगा। क्या तू तैयार है? वह रो पड़ी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह का सत्य। सुबह उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी, पर यह आंसू दुख के नहीं थे। वह बुजुर्ग सेविका उसके पास आई और बोली, स्वर्ग की सीढ़ियां सिर्फ उन्हें दिखाई देती हैं जो नीचे सब कुछ छोड़ने को तैयार हों। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जो एलिजाबेथ कभी नहीं भूली, ऊपर चढ़ने से पहले परमेश्वर तुम्हें अंदर से खाली करता है। पांचवा सपना, वह आवाज जो नाम लेकर बुलाती है। पांचवी रात। यह सपना पिछले सभी सपनों से अलग था। कोई दृश्य नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस अंधेरा। और उसी अंधेरे में एक आवाज, एलिजाबेथ, उसका नाम। उसने कांपते हुए कहा, हाँ प्रभु। आवाज फिर आई, क्या तू मुझे सच में चाहती है या केवल वह काम जो मैं तुझसे कराना चाहता हूं?
उसका गला सूख गया। वह समझ गई यह परीक्षा थी। उसने कहा, प्रभु, अगर तू मुझे कभी इस्तेमाल न भी करे, तब भी मैं तुझे चाहती हूं। अचानक अंधेरा टूट गया और प्रकाश फूट पड़ा। चुने हुए लोगों की सबसे बड़ी परीक्षा। सुबह बुजुर्ग सेविका ने कहा, बहुत लोग सेवकाई चाहते हैं, पर बहुत कम लोग परमेश्वर को। उन्होंने आगे कहा, जो आवाज नाम लेकर बुलाती है, वह महिमा नहीं, समर्पण मांगती है। अकेलेपन की घाटी। उस रात एलिजाबेथ ने खुद को एक घाटी में पाया। चारों ओर धुंध थी। वह चिल्लाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। वह आगे बढ़ती गई। लोग दिखाई दिए, पर जैसे ही वह पास जाती, वे गायब हो जाते। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं बिल्कुल अकेली हूं। तभी वही आवाज आई, अब तू तैयार है? किसके लिए? उसने पूछा। आवाज आई, भीड़ के सामने खड़े होने के लिए। अकेलापन क्यों जरूरी है? बुजुर्ग सेविका ने समझाया, परमेश्वर पहले तुम्हें अकेला करता है, ताकि जब वह तुम्हें भीड़ दे, तो तुम लोगों पर नहीं, केवल उस पर निर्भर रहो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कैथरीन कुहलमान इसलिए शक्तिशाली थी, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन में पवित्र आत्मा को पकड़ लिया था। 7वां सपना, आग और तेल। अब सपने और तीव्र हो रहे थे। एलिजाबेथ ने देखा, एक दीपक। तेल बहुत कम था, पर आग बहुत तेज। आवाज आई, तेल कम है, पर आग असली है। अचानक लोगों की भीड़ आई। सब आग देखना चाहते थे, पर किसी को तेल की कीमत नहीं दिखी। आवाज आई, लोग आग चाहते हैं, पर तेल चुपचाप जलता है। तेल की कीमत। सुबह सेविका बोली, तेल प्रार्थना से आता है, आग अभिषेक से। पर जो तेल की कीमत नहीं चुकाता, उसकी आग जल्दी बुझ जाती है। एलिजाबेथ चुप थी। वह समझ रही थी, रास्ता आसान नहीं है। अब तक एलिजाबेथ को 7 सपने मिल चुके थे। हर सपना उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था और उसी अनुपात में तैयार भी कर रहा था। पर आगे आने वाले सपने सेवकाई और बलिदान का अंतिम सत्य बताएंगे। यह प्रकट करेंगे कि क्यों कुछ लोग बीच रास्ते गिर जाते हैं और क्यों बहुत कम लोग अंत तक टिक पाते हैं।